सो वेलकम वंस अगेन। वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये टेंसेस वाला सीरीज़ चला हुआ है और आज मैं आपको करवाऊंगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। और इसके पहले हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हमारा जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहने वाला है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी बात करूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। ऐसे कौन से सेंटेंसेस रहेंगे जो पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे और ऐसे कौन से सेंटेंसेस रहेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कर चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा जो आइडेंटिफिकेशन जो था वो रहा है, रही है और रहे हैं। और इसमें सब्जेक्ट के साथ आपका इज एम आर आता है और वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसके साथ आई एन जी लगता है। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। ये एक पहचान है। अगर किसी को नहीं पता चलता है कि हम कैसे सेंटेंसेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छा दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर पास्ट कंटिन्यूस। सो लेट मी गिव यू वन एंड टू सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, राम पुस्तक पढ़ रहा था। अब देखो, लास्ट में आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे लाइक एस, बे गाना गा रहे थे। अब आपको ध्यान देना है, जहाँ पर लास्ट में अगर ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे वो पास्ट कंटिन्यूस के रहेंगे, और जब अगर यही अगर ऐसे आएगा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है या बे गाना गा रहे हैं, तो वो आपके आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में। तो इसका जो सिंपल सेंटेंसेस जो रहेगा, सिंपल, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। हम जो स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करेंगे, तो देखो जो सिंपल वाला जो सेंटेंस जो रहेगा उसमें हम जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम वॉज और व ये हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर हम जो थे वो इज एम आर लगा रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और इसमें जो लगेगा आपका वॉज और वर लगेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो, मैं पिछली वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उसके साथ साथ पर्सन्स क्या होते हैं, कहाँ पे क्या लगता है, ये हम सब पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। और अगर आप इस वीडियोस पे नए हैं, जो कोई इस वीडियोस को देख रहा है, और अगर आप सच में टेंसेस या इंग्लिश का अगर आप बेस जो है वो एक रेडी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पहली वाली वीडियो से आएंगे जो टेंसेस की वीडियो शुरू हो रखी हैं, और आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आपका, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि वॉज और वर्क कहाँ लगेगा। देखो ये जो आई जो है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। अब ये पर्सन क्या है, अब वो पिछले वाली वीडियो में जाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई आएगा, मेन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आएगा, और जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, सो मेन ही, शी और इट। देखो ही, शी, इट जो है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और इसके साथ अगर कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, कोई भी अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे वॉज। और जब हमारा अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा बी रहता है, और सेकंड पर्सन जो रहेगा वो यू, ये फर्स्ट और सेकंड हमारा यू रहता है। ये जो सेकंड पर्सन जो रहता है, चाहे सिंगुलर की बात करें, हम प्लूरल की बात करें, और थर्ड पर्सन आपका आएगा प्लूरल, सो दे। और कोई भी अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। अब देखो, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि हम जो है ये वर कहाँ पे लगाएंगे और हम वॉज कहाँ पे लगाएंगे। तो इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कहाँ हमारा वॉज लगेगा, कहीं पे हमारा वर लगेगा।
और ये हो गया हमारा सिंपल। अब देखो मैं पहले आपको जो है इसके स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज और वर, और इसके बाद लगेगा हमारा नॉट प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखो वॉज और वर जो है ना ये पहले आ जाएगा, वॉज और वर ये पहले आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा V1 आएगा, फिर ING आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, देखो ये जो सेंटेंसेस जो यूज़ हो रहे हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो उन वीडियोस को आपने देखना है। जब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूँगा तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारा जो लगेगा वॉज और वर हमारा सबसे पहले आएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारा नोट आएगा, फिर हमारा V1 आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, और ये चीज़ें जो हैं वो आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होगी ओनली। और जो ये वॉज और वर जो है, और इसके बाद अगर आपका V1 आता है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, और अगर आपका इज एम आर आता है उसके बाद V1 के साथ ING आता है तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा। अब देखो जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि राम पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था। अब देखो यहाँ पे राम क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। और अब ये डूअर जो है इसका एक्शन क्या है, राम का एक्शन है पढ़ना, तो ये जो पढ़ जो है ये हमारा एक्शन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जब मैं वर्ब पे अगर साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क या व्हाट या वाई अगर मैं उस पर लगाऊंगा तो राम पढ़ रहा था, राम क्या पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये पुस्तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमारे पास जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राम। अब यहाँ पे हमने राम यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम वॉज या वर्ब लगाएंगे। अब देखो ये जो वॉज और वर्ब जो लगेगा ना, ये लगेगा आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज़ होगा। तो राम जो है सिंगुलर है, तो मैंने आपको यहाँ पर भी बोला है कि आई ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो राम जो हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा लग जाएगा वॉज, राम वॉज। और फिर जो है हमने ये इसमें से एक यूज़ कर दिया। अब हम V1 लगाएंगे और V1 के साथ हम ING लगाएंगे। तो V1 क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, रीड, वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड, और उसके साथ हम ING लगा देंगे। राम वॉज और रीडिंग, और क्या पढ़ रहा था, बुक, अ बुक। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करूँगा तो क्या आएगा, राम इज रीडिंग अ बुक। सिंपल सी बात। अगर जब मैं इसको नेगेटिव में करूँगा तो वॉज के बाद नॉट आ जाएगा। अब क्या आएगा, राम वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। और जब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव बात करूंगा तो देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वॉज या वर्ब हमारा पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो ये वॉज जो है ये पहले आ जाएगा, और राम जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। मेन वॉज राम, और आगे जो है हम रीडिंग अ बुक। और उसके साथ साथ अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करूंगा तो वॉज राम नॉट रीडिंग अ बुक। अभी देखो मैं आपको ये सिंपल वाले सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, तो अभी जो WH वाली फैमिली वाले जो हैं उनको मैं अभी नहीं करवाऊँगा क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जब आपका अगर बेस अच्छे से बन जाएगा फिर हम उन वीडियोस पे आएंगे, WH कहाँ पे यूज़ करेंगे हम उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को अगर आपने देखा है, और जब अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ कि राम वॉज रीडिंग ए बुक, अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे करेंगे,
फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करेंगे। अब देखो मैं इसी ही सेंटेंस को ये मैं प्रेजेंट से लेके अभी तक मैं इसको कन्वर्ट करूँगा और इसकी आपकी जो है एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। अब देखो ये है कि राम वॉज रीडिंग अ बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा था। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में अगर बोलूँगा तो वहाँ पे क्या था, ता है, ते है और ती है, तो इसका बनेगा राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो क्या बनेगा, जब अगर मैं इसको अगर मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या आएगा, राम रीड्स अ बुक। अब देखो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट लगता था V1 S और ES और ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता था। और जब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, राम डस नॉट रीड अ बुक। और जब मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करूंगा तो क्या आएगा, राम इज रीडिंग अ बुक। और जब मैं इसको इंटेरोगेटिव में बात करूंगा तो क्या आएगा, राम हैज़ रेड अ बुक। देखो ये जो रीड जो है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन इसका बोलने का तरीका जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो वो चेंज हो जाती है, रीड, रेड और रेड। और सेम एज अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करूँगा तो देखो उसमें हमको टाइम चाहिए, उसमें हमको कोई भी टाइम चाहिए, वो काम कब से हो रहा है। तो अगर मैं मॉर्निंग का अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ तो कैसे बनेगा, राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये सारे के सारे आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में करूँगा तो राम रेड अ बुक, ये रेड जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है। और जब मैं इसको नेगेटिव में करूँगा, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में करूँगा तो क्या बनेगा, राम डिड नॉट रीड अ बुक। और फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वही आ जाएगा, राम वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है, आप एक सेंटेंस को आप शुरू से लेके लास्ट तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसमें चेंजिंग देख सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रेजेंट से लेके पास्ट कंटिन्यूस तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप उन कैंडिडेट्स को भी शेयर करना जो एक्चुअली मैं इंग्लिश का एक बेस जो है वो उसको रेडी करना चाहता है। देखो जब तक अगर आपको इंग्लिश का बेस नहीं आएगा, जब तक देखो टेंसेस जो है ना ये एक इंग्लिश का बेस है ये। अब यहाँ पे आप एक एक वर्ड को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तभी जब आप उसको आगे बुक्स में आप रीड आउट करोगे, जब आप सुनोगे किसी को बोलते हुए, जब आप लिखोगे वहाँ पे, तो उसमें आपका ये ग्रामर जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आ गया है तो आप अपना कमेंट में भी आप ये लिख सकते हैं। और जहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। अगली वीडियो आएगी हमारी अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, और उसको मैं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के उसको भी मैं आपको बताऊँगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।